हैं। नमस्कार। आज सहरसा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि सहरसा का रेल ओवरब्रिज, जिसका प्रयास में चुनाव जीतने के बाद, आप सबों के आशीर्वाद मिलने के बाद मैं शुरू किया था, और अपने मंत्री काल में मैंने उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके कैबिनेट से पास करके सरकार के द्वारा टेंडर निकलवा करके उसे बनवाने की कार्यवाही शुरू कराने का प्रयास किया था। लेकिन आप सबको पता है बीच में कुछ बाधाएं हुई। हमारे कुछ व्यवसायी भाइयों के द्वारा न्यायालय में इस मामले को ले जाया गया था, और जिसके कारण यह मामला कुछ दिन के लिए रुक गया था। माननीय न्यायालय में इस केस का प्रोसीडिंग चल रहा था। इधर हाल के कुछ दिनों से मेरे द्वारा पुनः, चूंकि न्यायालय में समय लग रहा था, तो मैं पुनः इसका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास जाकर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी के पास जाकर इसका मैं प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को इस मामले को देखने के लिए और तत्कालीन पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी को इसके समाधान के लिए आगे प्रयास करने की बात उन्होंने कहा, और मुझे उनसे मिलने के लिए कहा गया। मैं उनसे मिलकर के अपने मुख्य सचिव जी से मिलकर मीना साहब से मिला। उन्होंने पुल निर्माण के चेयरमैन कपिल सिसर जी को आदेश दिया कि इसको न्यायालय की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़े, और इसके लिए फिर पुल निर्माण के साथ मैं यहाँ के अपने राज्य के एडवोकेट जनरल पीके शाही जी से स्वयं जाकर के मिला, और पीके शाही जी के द्वारा इस केस में एलपीए दायर किया गया। जैसा कि आपको जानकारी है कि उस एलपीए के बाद तुरंत उस पर सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय को यह आदेश, माननीय न्यायाधीश जी को यह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कहा गया कि इस केस का डिस्पोजल किया जाए। पिछले तारीख में माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसे पुनः मुख्य न्यायाधीश के सामने ले जाने की बात हुई, और आज माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस केस को डिस्पोजल कर दिया गया। मैं समझता हूं सहरसा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो सरकार की इच्छा, यहाँ की जनता की इच्छा थी कि सहरसा का रेल ओवरब्रिज बने, और हाल के कुछ दिनों पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रगति यात्रा में भी इस रेल ओवरब्रिज बनाने की घोषणा पुनः आकर के किए थे।
मैं समझता हूं उसमें जो बाधाएं थी उस बाधा को कोर्ट के तरफ से आज समाप्त कर दिया गया है। मुझे अब पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्द इस रेल ओवरब्रिज का पुनः टेंडर होगा और इस ओवरब्रिज बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे कई विरोधी शुरू में भी जब बन रहा था तो उनको लग रहा था कि कहीं यह बन न जाए, इसके लिए बहुत बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किए। बीच के कालखंड में भी जब जब उनको लगता था कि न्यायालय के तरफ से कोई आदेश होगा, उस बीच में वो इंटरवेनर बनने का प्रयास करते थे और उसके कारण एक साल यह केस आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ जाता था तो वो कहते थे कि सरकार नहीं चाहती है, लेकिन आज ऐसे हमारे सभी लोगों को माननीय न्यायाधीश की तरफ से, न्यायालय की तरफ से यह जवाब मिल गया और सरकार जो प्रयास कर रही थी वह प्रयास भी सफल हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है सहरसा के लिए। और मैं समझता हूं कि एनडीए की सरकार में हम सब लोग जिस कार्यों का संकल्प हम लिए थे, आज मैं समझता हूं कि उस संकल्प के सिद्धि में अब मुझे लगता है कि रेल ओवरब्रिज भी बन जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको पता है कि मैंने अपने चुनावी घोषणा में रेल ओवरब्रिज से लेकर के सहरसा का एयरपोर्ट, मत्स्य गंधा जैसी योजनाओं के लिए, सहरसा के स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम, इन सारी योजनाओं को मैं अपने संकल्प में लिया था। मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार इस राज्य में चल रही है, एनडीए की सरकार में जो भी संकल्प लिया जाता है उसको सिद्धि तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी को और खास करके अपने सहरसा के प्रभारी मंत्री हमारे आदरणीय जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि सब लोगों के प्रयास से सहरसा के लिए जो भी संकल्प लिया गया आज वह सिद्धि की ओर जा रहा है। इसके लिए मैं आप तमाम जनता को और खास करके इसके लिए मैं अपने सहरसा की सभी जनताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सारे प्रेस मीडिया के लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि सब लोगों के द्वारा सबकी इच्छा थी कि सहरसा जो एक विकसित शहर बने, तो आज सहरसा विकसित बिहार के साथ साथ विकसित सहरसा बनने की ओर अग्रसर है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।